हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी यूपीएससी पीएससी विद शान। सीए 14th सेशन है 5 एमसीक्यू 5 कॉन्सेप्ट सीरीज के। एंड आज हम इन 5 टॉपिक को कवर करेंगे एंड साथ में 5 एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सी, अगर आप इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं एंड इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सी, हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स के कौन कौन सा है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा और भी बहुत है, राइट। तो हम इनका डिफरेंस देखते हैं। सो हिमालयन रिवर्स का फर्स्ट डिफरेंस जैसे है कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम लॉफ्टी हिमालयन रेंजेस। जो भी रिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट्स होते हैं? हिमालयन रेंजेस से। एंड यहाँ पर क्या है? ओरिजिनेट्स इन पेनिनसुलर प्लेटो, राइट। जैसे ये रहा पेनिनसुलर प्लेटो, राइट। तो यहाँ से ओरिजिनेट्स होता है। फिर क्या है, ये जो हिमालयन रिवर है दे आर पेरिनियल इन नेचर, मतलब इन रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है। तो अब ये कैसे रहता है? सोर्स दो है। जैसे पहला है स्नो कवर्ड आइस। हिमालयन रेंजेस में जो स्नो कवर्ड आइस है उनसे मिलता है वाटर। एंड फिर क्या है? रेनफॉल से मिलता है रिवर्स को वाटर। लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉन पेरिनियल इन नेचर। यहाँ पर सिर्फ ओनली फ्रॉम रेनफॉल से क्या होता है? इन रिवर्स को पानी मिलता है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटो में तो स्नो कवर्ड नहीं है। फिर हम थर्ड ऑप्शन क्या है? फ्लो अक्रॉस दी यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन सा है? जैसे हमें पता है कि हिमालयन जो माउंटेन्स ये क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड स्टिल इन यूथफुल स्टेज। सी, अगर आपने रिवर के स्टेजेस को पढ़ा होगा तो जैसे आपको पता होगा कि पहले होता है यूथफुल स्टेज, फिर मेच्योर स्टेज एंड फिर ओल्ड स्टेज होता है, राइट। तो दे आर स्टिल इन यूथफुल स्टेजेस। लेकिन यहाँ पर क्या है? फ्लो इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो। ये पेनिनसुलर प्लेटो क्या है? ओल्डेस्ट प्लेटो है एंड आर ओल्ड रिवर्स विथ ग्रेडेड प्रोफाइल्स। फिर हम क्या करते हैं? हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, जैसे फ्लो थ्रू डीप वी शेप्ड वैली कॉल्ड गॉर्जेस। जैसे रिवर्स ओरिजिनेट्स होता है, राइट। ये जो हिमालयन माउंटेन्स ये इनका क्या है? इनका हाइट एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स जब ये रिवर्स हिमालयन रेंजेस से ये जब ओरिजिनेट्स होते हैं तब वो यूथफुल स्टेज में होते हैं। वो क्या होते हैं? वो स्टीप स्लोप पर वो फ्लो करते हैं। एंड जब स्टीप स्लोप पर फ्लो करते हैं वो क्या करते हैं? वो वी शेप्ड इरोशन करते हैं, राइट। मतलब हेडवर्ड इरोशन करता है। एंड हेडवर्ड इरोशन में क्या होता है? गॉर्जेस फॉर्म भी होते हैं एंड वी शेप वैली भी फॉर्म होते हैं। एंड यहाँ पर क्या है? फ्लो इन कंपेरेटिवली शैलो वैली, राइट। यहाँ पर जैसे इतना स्टीप स्लोप नहीं है, राइट, तो ऐसे स्लोप है। एंड यहाँ पर क्या होता है? वी शेप्ड गॉर्जेस नहीं होता है। फिर फिफ्थ क्या हम देखते हैं? व्हेन हिमालयन रिवर्स एंटर द प्लेन देयर इज सडन रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर व्हिच फॉर्म्स मियंडर्स एंड द शेप ऑफ देयर बेड्स। जैसे कि हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट्स हुआ, रिवर यूथफुल स्टेज से आया, फिर रिवर्स क्या है? मेच्योर स्टेज पर आया। एंड जब रिवर एंटर किया प्लेन रीजन पर, राइट, यहाँ पर क्या हुआ? रिवर ने क्या किया? उसका स्पीड कम हो गया क्योंकि वो प्लेन पर मूव करने लगा। एंड जब वो प्लेन पर मूव करता है तब क्या होता है? वो मियांडरिंग करके चलता है, क्योंकि रिवर तो ऐसे स्ट्रेट मूव नहीं कर सकता ना। अगर प्लेन पर चलना होगा उसे मियांडरिंग करके चलना होगा, ओके। एंड मेच्योर स्टेज में मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या इरोशन, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल इरोशन हम देखते हैं यूथफुल स्टेज में। एंड यहाँ पर क्या होगा? द हार्ड रॉक सरफेस एंड नॉन एलुवियल करेक्टर ऑफ द प्लेटू परमिट्स लिटिल स्कोप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मियंडर्स। यहाँ पर क्या हुआ? व्हिच फॉर्म्स मियंडर्स, राइट। यहाँ पर लिटिल स्कोप फॉर मियंडर्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जैसे हिमालयन रिवर्स का द गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पर द गोदावरी, कृष्णा और भी बहुत है। सो नाउ लेट्स सॉल्व द एमसीक्यू। Consider the following statements regarding Himalayan river and perennial river. Peninsular river. So first option हमारा क्या है? Peninsular river are seasonal, whereas Himalayan rivers are perennial in nature. Yes, it's the correct statement. Unlike the peninsular river, Himalayan rivers are old with graded profile. No, ये wrong statement है, क्योंकि Himalayan rivers क्या है? Young fold mountain से originate होता है, राइट। एंड ये क्या है? ओल्ड विद ग्रेडेड प्रोफाइल नहीं है। ये कौन सा है? पेनिनसुलर रिवर से। थर्ड ऑप्शन क्या है? द पेनिनसुलर रिवर शिफ्ट देयर कोर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन दी हिमालयन रिवर्स। नहीं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हिमालयन रिवर क्या करता है? अपना कोर्स शिफ्ट करता है फ्रिक्वेंटली एंड मियंडरिंग करता है। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। Sorry, option 3 is a wrong statement, so only option 1 is a correct. So option A only 1 is a correct statement. Now let's move to next discussion. See, अब हम रिवर कावेरी के थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सी, ये रिवर कावेरी कहाँ से ओरिजिनेट्स होता है? ये ओरिजिनेट होता है ताला कावेरी ऑन दी ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, राइट। इसको आपको जानना होगा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका टोटल लेंथ क्या है? ओरिजिन से एंड तक
800 किलोमीटर। एंड कहाँ पर ड्रेन होता है? बे ऑफ बंगाल में। सी, ये जो रिवर है इसका जो अपर कैचमेंट एरिया है राइट, वो साउथ वेस्ट मानसून के रेनफॉल से राइट उसको मिलता है वाटर। एंड जो लोअर कैचमेंट एरिया है उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलता है, जैसे तमिलनाडु साइड के रीजन। सो ऑलमोस्ट ए पेरिनियल रिवर। बाकी जो रिवर जैसे हमने देखा राइट, उनको क्या होता है, सिर्फ एक ही रेनफॉल से मिलता है राइट, एक ही सीजन से वाटर मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बहुत साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून से पानी मिल रहा है। फिर हम अगर कुछ ट्रिब्यूटरीज देखें कृष्णा रिवर के, अगर आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो कौन कौन सा है? हरांगी, हेमावती, शिमशा एंड अर्कावती। राइट में कौन कौन सा है? लक्ष्मण तीर्थ, कवानी, सुवर्णावती, बाबिनी, नविल एंड अमरावती। राइट, अब हम क्या करेंगे, इसका एक एमसी को सॉल्व करेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ व्हिच ऑफ द सॉरी यहाँ पर गलत होगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर होगा यहाँ पर राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। जैसे हमने पढ़ा था ऑप्शन 1 में हेमावती, यस इट्स ए करेक्ट। अमरावती, ये भी करेक्ट। सुवर्णावती, ये भी करेक्ट। इंद्रावती, नो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो यही होगा आंसर। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंद्रावती कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिस्कशन। सी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट, तो इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो ये कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? इट्स अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ कंट्रीज इन दी गल्फ रीजन। गल्फ रीजन में जो भी कंट्रीज है इनका अलायंस है, इनमें पॉलिटिकल में एंड इकोनॉमिक में। फिर कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1981 में। कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरबिया में। एंड इसका हेडवाटर कहाँ है? रियाद, सऊदी अरबिया। सी, इसका 6 मेंबर कंट्रीज है। कहाँ पर? सऊदी अरबिया, फिर कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई एंड ओमान। तो ये है 6 मेंबर कंट्रीज। एंड इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक है, जैसे ओके बस फिर क्यू राइट, ओके बस क्यू। ओ से ओमान, कैसे कुवैत, बी से बहरीन, यू से यूएई एंड एस से सऊदी अरबिया एंड क्यू से कतार। एंड यहाँ पर एक रिसेंट कॉन्टेक्स्ट, जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इज करेंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक। एग्जाम में ऐसे रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, ईरान, बहरीन। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम ट्रिक से पढ़ेंगे, जैसे ओके बस क्यू। सऊदी अरबिया है, यस। यूएई है, यस। कुवैत है, यस। ईरान नहीं है, इट्स रॉन्ग। फिर क्या है? बहरीन। सो बहरीन है। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज? ऑप्शन ए 1 2 3 4। सो ऑप्शन सी ओनली 4 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिस्कशन। सी, बाल्टिक सी को कौन कौन से कंट्री बॉर्डर करता है, ये भी हम देखेंगे आज इस डिस्कशन में। जैसे ये रहा बाल्टिक सी राइट, एंड कौन कौन से कंट्री इसको बॉर्डर करता है? स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया एंड फिनलैंड। ओके, तो ये हम देखेंगे। साथ में यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको नोटिस करना चाहता हूँ कि बाल्टिक सी के अंदर से क्या जाता है? एक नेचुरल गैस पाइपलाइन जाता है राइट, जो रशिया से जर्मनी तक आता है राइट। एक का नाम, सॉरी 2 पाइपलाइन है, एक है नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन एंड एक है नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये सप्लाई देता है नेचुरल गैस रशिया टू जर्मनी। ये देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक डिप्सवर्थ तक, ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड ये से नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। तो ऐसे में बेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन कौन से रिवर पर या कौन से सी पर लोकेटेड है, आपको ऑप्शन दे देगा 3-4, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, ऐसे करके। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, एस्टोनिया एंड जर्मनी। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज बॉर्डर बाल्टिक सी? हमने सब कंट्रीज को लोकेट किया था मैप पर। सो ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं होगा, यहाँ पर ऑल 5 होगा राइट, यहाँ पर ऑल 5। आज पीडीएफ में कुछ गलती हो गया। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल 5। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिस्कशन। तो हम लोकमान्य तिलक को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सो सी, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पॉपुलर एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन इंडिया। एंड इनको क्या कहा जाता था? इनको ही वॉज नोन एज लोकमान्य कहा जाता है इनको। ओके, फिर हम ये देखेंगे कि वो कैसे अपना जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट है राइट, उनका एक थ्रू ऐसे करते हैं कि ही अटैक्ड द ब्रिटिश थ्रू हिज वीकलीज द महारत एंड द केसरी। न्यूज़पेपर है दोनों राइट, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, द महारत एंड द केसरी कौन लिखे थे? लोकमान्य तिलक। फिर क्या है? ही सेटअप होम रूल लीग एट पुणे एंड डिक्लेयर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट।
ये भी आप याद रखेंगे. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. Consider the following statements regarding Bal Gangadhar Tilak. He was popularly known as Lokmanya. Yes. He declared Swaraj is my birthright and I will have it. Yes, it's a correct. He set up the Home Rule League at Pune. Even it's a correct statement. How many of the above statement are correct? Option C, all three are correct statement. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं. थैंक यू.